Dear students, good morning all of you. I am Mr. Sonu, your SST teacher of NCPPS school. I am going to teach you History Class 10, Chapter 1st, The Nationalism in Europe. In 1848, Frédéric Sérieux, a French artist, prepared a series of 4 paintings visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic, as he called them. एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है, ये घटना 1848 की है और ये आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक सीरियो। ये फ्रांस के आर्टिस्ट हैं। इन्होंने लगातार 4 सीरीज में इनके अंदर जो भावना था, कलाकार के अंदर कोई ना कोई इमेजिनेशन या भावनाएं होती है, उस भावना को लेके ये उस भावना को दर्शाने की कोशिश किया इन्होंने। इनकी भावना थी हमारा देश लोकतांत्रिक हो, सोशल रिपब्लिक हो। द फर्स्ट प्रिंट फिगर फर्स्ट में जो दिया हुआ है ऑफ द सीरीज, यह सीरीज शो करता है, यह दिखाता है द पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। इसमें दर्शाया गया है यूरोप में रहने वाले लोग और अमेरिका में रहने वाले लोग, खासकर पुरुष, महिलाएं, ऑफ ऑल एज एंड सोशल क्लासेज, सारे उम्र के पुरुष और महिलाएं और सारे समाज, सारे वर्ग के लोग, मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी कतार बना करके, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जहाँ जो एक अमेरिका के स्वतंत्र होने का एक प्रतीक है, उसके तरफ जाते हुए लोगों को दर्शाया गया है। एज यू वुड रिकॉल, जैसा हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। महिलाओं को हमेशा से गुलाम और परतंत्र बना करके रखा गया है। तो इन्होंने, इस कलाकार ने फ्रांस की क्रांति को पर्सोनिफाई करते हुए फीमेल के, माने महिलाओं के स्वतंत्र होने की बात कही है। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टच ऑफ इनलाइटमेंट, सी बियर इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इन द अदर। यानी एक हाथ में जो महिलाएं हैं वो स्वतंत्रता के प्रतीक का चिन्ह अपने हाथ में रखी हैं, दूसरे हाथ में इन्होंने वन हैंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, और मानवों के उनके अधिकार को दूसरे हाथ में इन्होंने दर्शाया है, शो किया है। हमारे ये मतलब ये जो फ्रांस के आर्टिस्ट हैं। ऑन द अर्थ इन द foreground of the image lie the shattered remain of the symbol of absolute institutions। यानी कहने का मतलब है ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर, इन द फोरग्राउंड ऑफ इमेज लाई द shattered remain of the symbol of absolute institution। in Suryo utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nation
identified through their flag and national custom, leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation state France। यानी कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं उस समय के लोग शोषित किए जा रहे थे, पावर और सत्ता किसी एक लोग के हाथ में सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था, वो अपनी मनमानी किया करते थे। इस सारे परेशानियों से उबरने के लिए यूरोप में भी, जिस तरह से हमारे इंडिया में 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए, उससे पहले हम लोग खुद राष्ट्रवाद के लिए हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। 200 साल तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, अपना राष्ट्र हो, अपनी स्वतंत्रता हो, अपनी व्यवस्थाएं हो, अपना शासन हो। उसी तरीके से एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन यानी एब्सोल्यूट में इन द सेंस कि literary government or system of rule that has no restraint on the power exercised. In history, the term referred to form a monarchical government that has centralized, militarized and repressive। यानी कहने का मतलब कि मोनार्कियल सिस्टम यानी राजतंत्र, उस राजतंत्र में राजा का पावर ऑल इन ऑल हो और वो मिलिटराइज्ड हो, मतलब रिप्रेसिव हो, दबाने का, कुचलने का, यानी कहने का मतलब वो डिक्टेटरशिप हो। ऑटोपियन मीन्स ए vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist। यानी समाज का वह उद्देश्य जिसके द्वारा उस समाज में एक आदर्शवाद अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट, जो वास्तविकता में उस समाज को ज़रूरत है, वो सारी व्यवस्थाएं होना। In Suryo obtained vision, the people of the world are grouped as distinct nation identified through their flag। उन्होंने अपने फ्लैग के थ्रू अपनी पहचान बनाना, नेशनल जो कस्टम्स हैं, राष्ट्र के जो रीति रिवाज हैं, लीडिंग द प्रोसेशन, जुलूस को बढ़ाते हुए, वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के थ्रू प्रदर्शित करना कि हमें अपना राष्ट्र मिले, हमें आज़ादी मिले, आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्ज़रलैंड विच बाय हिज टाइम वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट फ्रांस। आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, 3 कलर का यह पहचान क्रांति की लड़ाई लड़ने के लिए, देश को आज़ाद दिलाने के लिए, रिप्रेसिव गवर्नमेंट्स, राजतंत्र रिप्रेसिव गवर्नमेंट से मुक्ति दिलाने के लिए, हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू। ये सारे लोग स्टैचू के समीप पहुँचे। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। ये सारे लोग जर्मनी के पीपल के द्वारा फॉलो किए जा रहे थे। बेरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग, ये लोग पहने हुए थे ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सूर्यो क्रिएटेड हिज इमेज, जिस समय सूर्यो इस इमेज को बना रहे थे, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। उस समय जर्मन के लोग यूनाइटेड नेशन में नहीं रहते थे। द फ्लैग दे कैरी इन एन एक्सप्रेशन ऑफ liberal hopes in 1848 in unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। यानी कहने का मतलब है कि द फ्लैग दे कैरी इन एक्सपेंशन ऑफ लिबरल होप्स, यानी ये जो झंडा था लोगों के हाथ में, वो माने मैसेज दे रहा था स्वतंत्र होने की जो आशा थी लोगों के अंदर, उसके बारे में। न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग
principalities into a nation state under a democratic constitution. Following the German people are the people of Australia. इसको फॉलो करने वाले में ऑस्ट्रेलिया के लोग, किंगडम ऑफ द टू सोसलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया. फ्रॉम द heavens above, Christ, sons and angel gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbol fraternity among the nation of the world. यानी इन सारे देश यानी यूरोप में, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर थी और सारे एक दूसरे को फॉलो करके देश के माने पूरे वर्ल्ड को भाईचारा का मैसेज देना, राष्ट्रवाद का मैसेज देना, यही उद्देश्य था इन लोगों का.